बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हैं। वो टॉपिक है मैदे में जलन। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद आंत में मैदे में जलन सी लगी रहती है सारा दिन, और मैदे की गैस और मैदे में तेज़ाबियत। अक्सर लोगों को यह मसला है कि वो खुराक जब खाते हैं तो थोड़ी ही देर बाद उनको महसूस होता है कि पेट फूल गया है, पेट में गैस महसूस होती है। वो हर वक्त उस परेशानी में रहते हैं। इसी मैदे की गैस की वजह से बाज़ औक़ात कुछ लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है, और इसी मैदे के तेज़ाबियत की वजह से उन लोगों को जो है ना खाना उनको उल्टी आ जाती है, या हर वक्त उनके मैदे में जलन रहती है। खुराक जो है ना वो जुज़्व बदन नहीं बनती, खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होती, और वो खाना खाने के बाद बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। सही तरीके से चल फिर भी नहीं सकते, कोई चीज़ मज़ीद खाने को दिल नहीं करता, सारा दिन जो है ना उनको जलन सी लगी रहती है। इस तकलीफ़ में रहते हैं। इस तकलीफ़ का अंदाज़ा उससे पूछो जिसके पेट में गैस होती है, उससे पूछो कि गैस कितनी तकलीफ़ दे है, या उससे पूछो कि जिसके मैदे में जो है ना जलन रहती है, तेज़ाबियत ज़्यादा है, जो है जो खाना भी खाते हैं अंदर जहर सा बन जाता है, उनसे पूछो कि ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है। वो कहते हैं कि हम मज़े से अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते। तो उन लोगों के लिए आज एक मैं लाजवाब किस्म का नुस्खा लाया हूँ। तो ये ऐसी रेमेडी है जो हर आदमी घर में आसानी से तैयार कर सकता है। हर घर में ये चीज़ या अवेलेबल है, मैसर है, और हर आदमी इसको खाता है। वो ये है कि सुबह के वक्त नाश्ते में एक कप दही लें, उसमें आधा चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालें, और उसमें आधा चम्मच इसबगोल का छिलका डालें, और उसको नाश्ते के साथ खा लें आपकी मर्ज़ी, नाश्ते के बाद उसके फ़ौरन ऊपर खा लें आपकी मर्ज़ी। तो ये रोज़ाना ये दही वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है। और 10-11 बजे के करीब खरबूजे का एक पाव खरबूजा लें, उसको जो है ना छिलका समेत ग्राइंड कर लें, उसका पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को आपने 10-11 बजे चमचे के साथ पेस्ट बना के खाना है। तो उस पेस्ट को जो है ना, इससे कोई गर्ज नहीं है कि खरबूजा मीठा है या नहीं है। हमारा तो उस खरबूजे को इस्तेमाल जो है ना बतौर दवा है। तो आप इस पेस्ट को 10-11 बजे इस्तेमाल करें। ये नुस्खा आप मुतवातिर खरबूजा तो खैर 15 एक दिन चलेगा, तो बाकी दूसरा पेस्ट जो है ना वो दही वाला, वो आपने मुतवातिर 1 महीना इस्तेमाल करना है। खरबूजा जितने दिन मैसर है उसको इस्तेमाल करना है। ये आप मुतवातिर इस्तेमाल करें 1 महीना, इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको मैदे की जलन भी ख़त्म हो जाएगी, और खुराक हज़म भी होगी, और मैदे में गैस भी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ अगर एक और नुस्खा भी है, अगर उसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो क्या ही बात है। आपने करना ये है कि एलोवेरा लें, एलोवेरा का एक फड़ा लें, उसको जो है ना नीचे से काट लें, उसको कुछ देर दीवार के साथ खड़ा कर दें, ताकि उससे पीला सा पानी जो है वो निकल जाए। 15-20 मिनट, आधा घंटा एलोवेरा के फड़े को जो है ना एक तरफ लगा देंगे दीवार के साथ, आधा घंटा 15 मिनट तक जो है ना उससे पीला पानी खारिज हो जाएगा। उसके बाद एलोवेरा को छील लें। जब उसको छीलेंगे तो उससे सफ़ेद सा जो है ना हिस्सा निकलेगा, गूदा निकलेगा। वो गूदा ऐसा होगा जैसे मछली का पीस होता है। उस गूदे को जो है ना आपने टुकड़े कर लेने हैं, उसको फ्रिज में महफूज कर लेना है, और उसका जो है ना एक इतना सा टुकड़ा रोज़ाना नाश्ते के बाद 10 बजे 8 बजे मुंह में डालें और उसको निगल लें। इतना सा टुकड़ा मुंह में डालें और उसको निगल लें। अगर उसको चबाना शुरू करेंगे तो उसकी थोड़ी सी कड़वाहट होती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाएगा। इस एलोवेरा के इस पीस को आप रोज़ाना लें, ये भी 1 महीना लें। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी मैदा आपका डिस्टर्ब हो, जितना भी मसला हो, ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल करें, आपका मैदा ग्रंटेड शर्तिया ठीक हो जाएगा, और गैस भी नहीं होगी, और जो है मैदे में जो तेज़ाबियत है वो भी नहीं होगी, और आपका चेहरा भी निखरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन 3 चीज़ों से जो है खुराक आपके जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी, आपका एनर्जी देना शुरू हो जाएगी,
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں بھرپور طاقت آئے گی. یہ انرجی سے فل چیزیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انرجی جنریٹ کرتی ہیں، طاقت پیدا کرتی ہیں. اس نسخے کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جو اس پرابلم میں شکار ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینکس. دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.